ये शर्म आती है आज के उन युवाओं पे जो अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, अपना भाषा बोली, अपनी सभ्यता भूल चुके हैं। और जिस तरह के शब्द, जिस तरह के वाक्य, जिस तरह के पोस्टर इस समय जंतर मंतर पे लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल वो एक सराहनीय नहीं है। एक 75 साल के बुजुर्ग को, मैं बुजुर्ग इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हो कि ये पीएम है और उसको हमने अब शब्द कहना है, तो उससे पहले उनकी उम्र भी देखनी चाहिए कि किस उम्र के हैं। तकरीबन 75 साल की उम्र है उनकी माता जी इस दुनिया में नहीं है। एक बार आप थोड़ा मोदी जी के शब्द सुन लीजिए नहीं रहा है और क्या कह रहे हैं, जिसका राजनीति और उनको जवाब इन शब्दों का प्रयोग किया। ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा दी। और आप लोग उनके लिए किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए? क्या ये उचित है? क्या ये सराहनीय है? क्या आपको इसमें कोई आपको सपोर्ट करेगा? क्या आपके घर वाले खुद आपको सपोर्ट करेंगे कि इस तरह की भाषा का आप जो है इस्तेमाल कर रहे हो? और कहाँ से सीख के आ रहे हो आप ये भाषा, ये बताइए। क्या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है? और अगर इस भाषा का प्रयोग आपके बड़े बुजुर्ग घरों में जो बैठे हैं उनको किया जाएगा तो उसमें आपका क्या रिएक्शन होगा? उसमें जिस तरह की हरकतें, अश्लील हरकतें आप कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, खड़े होके, नाच करके, क्या वो एक सभ्य समाज में होता है? क्या एक सभ्य समाज के लायक है ये शब्द? आप प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है। हाँ, हम भी कहते हैं आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आपका हक है वो। और ये तो आपको संविधान में आपकी मौलिकता का अधिकार है आपका कि आपको बोलना चाहिए। लेकिन क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, कौन से शब्द में उसका प्रयोग करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार हर जगह पे जायज़ हो, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा ही हर परेशानियाँ खड़ी की जाती है। बैक एंड में भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की परेशानियों को खड़ा कर देते हैं, जिसके लिए जवाबदारी तो सरकार की बनती है भैया। अगर आप यहाँ पे कुछ उपद्रव कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो इसमें जवाबदारी आपके माता पिता की भी बनती है। अगर कुछ नुकसान करते हो आप और अगर आपके पास कल क्लेम आता है तो आप तो भर नहीं पाओगे, तो कौन भरेगा इसको आपके पिता ही भरेंगे भाई, या उनको ही इसका जो भी जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, हम इस तरह की हुड़दंग न मचाए, इस तरह की सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान न करें। आप सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, आप तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हो। क्या ये जरूरी है? और मैं शुक्रगुजार हूँ दिल्ली पुलिस का, वगैरह उनको सल्यूट करता हूँ, दिल्ली पुलिस का और जो भी एजेंसियाँ वहाँ पे है जो काम कर रही है, कि उन्होंने इसमें बहुत बड़ा संयम रखा है। नहीं तो जिस तरह की जो हरकतें हुई थी वहाँ पे और जिस तरह का इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, उसमें बहुत ही सी जानें भी जा सकती थी। लेकिन एक समझदार एजेंसी के द्वारा जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है, और मैं भी आपकी उसमें समर्थन करता हूँ। क्योंकि कई बार इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं, बार बार जा कर के पुलिस वालों के पास या महिलाओं के सामने नाचना गाना, आप ये नहीं देख रहे हो कि जो आदमी वहाँ पे तैनात है उसकी मनस्थिति इसमें क्या है, वो कितने दिन से वहाँ पे खड़ा है, कितने दिन से वहाँ पे कार्य कर रहा है। इस चीज़ से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है कि हमने बोलना है, खाना पीना, आपका ऐशो आराम हो रहा है वहाँ पे, बस। ये यहाँ पे जो भी युवा गए हैं मेरी तरह से 99% तो वो है जो रील के चक्कर में गए हैं, खाने पीने के चक्कर में गए हैं, क्योंकि फ्री का सब कुछ मिल रहा है उनको, जो कि उनके औकात से बाहर था। तो मैं तो यही कहूँगा युवाओं को कि समय रहते अभी भी रुक जाओ और इस तरह की कोई हरकतें मत करो कि आगे आपको भविष्य में भुगतना पड़े।